नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारी खास मेहमान हैं मुंबई से आई पार्वती खान, जो फिल्मों में जिन्होंने न केवल गाने गाए हैं, पॉप म्यूजिक दिया है, संगीतकार हैं, गाने लिखे भी हैं और कई दिनों से पिछले करीब 14-15 वर्षों से अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हुई है। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्वती जी। धन्यवाद प्रकाश जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आप त्रिनिदाद में पैदा हुई या वहां आपने काफी सारे काम किए, वहां टीवी में काम किया, फिर आप हिंदुस्तान आ गई जी। तो त्रिनिदाद से भारत तक की यात्रा कैसी रही आपकी? ट्रिनिडाद से 15 साल की उम्र से मैं न्यूयॉर्क चली गई थी, वहाँ और लंदन में, और वहाँ मेरी पढ़ाई हुई थी। वहाँ से मेरी मुलाकात हुई थी नदीम खान साहब से, और जिससे हमने शादी की, और शादी करने के बाद हम हिंदुस्तान आए। और उसके बाद यहाँ पे तो हम मॉडल रही और मतलब गज़लें गाई, पॉप म्यूज़िक गाएं, फिल्मों में गाएं प्लेबैक सिंगिंग के हिसाब से। और उसके बाद फेम, नेम, शोहरत सब कुछ यहाँ पर इस कदर मिले कि पब्लिक से, जनता से काफ़ी नज़दीक होने को मौका मिला और उनकी दुख दर्द को समझने के मौका मिला। अभी आप किस अभियान में हैं? अभी आप जेल में कार्यक्रम दे के आई, कई जेलों में आप जा चुकी हैं। कौन कौन सी जेलों में आप कार्यक्रम दे चुकी हैं और क्या मैसेज होता है आपका? एक्चुअली मैं जेलों में अभी, जेल से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग का यात्रा हमने किया है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति के हिसाब से हमने तपस्या किया है। एक एक ज्योतिर्लिंग में हमने 1.25 लाख जप किया है, मानव कल्याण के लिए है। हमारा सिर्फ चिंता है सिर्फ मानव कल्याण, इंसानियत, एकता और प्यार। दिस इज़ माई ओनली मजहब। और इसके लिए हम एक और सिंबॉलिक यात्रा कर रही हूँ मैं जेलों में। ये एकता, इंसानियत, प्यार, मतलब अनकंडीशनल लव को जताने के लिए हम कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब हम कर रहे हैं क्योंकि हम कुछ है, लेकिन जताने के लिए कि बाकी लोग थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले कि ऐसा भी कर इंसानियत का मतलब क्या चीज़ है। इतने सारा नेम, फेम, शोहरत थी, फिर आप एकदम आध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गई। फिल्मों में आपने गाने गाए, सुपरहिट गाने रहे आपके, बड़ी बड़ी गायक गायिकाओं से आपने गाने गवाए। जी जी। पंडित जसराज से लेकर आशा भोसले तक ने आपके उसमें गाने गाए। जी जी। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने वो सब छोड़ दिया और आप आध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गई? जागृति हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात इंसान के लिए होती है, जब तक जागृति नहीं होती है तब तक परिवर्तन नहीं होती है। एक ही जगह में अटक जाते हैं और अटकने से आदमी के दिमाग और दिल में एकदम वेरी वेरी लिमिटेड तरीके से परफॉर्म करती हैं। और परिवर्तन चाहिए, तो उस परिवर्तन हमारे अंदर शुरू हो गई थी अभी उसी ज़माने से जब हम पॉप म्यूज़िक गा रही थी, और बहुत गहराई से हुआ है। तभी हम साधना करना शुरू कर दिया ज्योतिर्लिंगों में मानव कल्याण के लिए। मेरी चिंता तो सिर्फ मानव कल्याण, खून खराबा और ये सब झगड़ा फसाद और ये सब फर्क जो हो रहा है हमारे इंसान के बीच में, मुझे बिल्कुल इस चीज़ को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ज्योतिर्लिंग की यात्राएं आपने की, वो बड़ी विवादों में रही। बनारस आप गई, वाराणसी में, तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में बड़े विवाद हुए जी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ है क्योंकि ऐसा होता है महाकलयुग में, घोर कलयुग में। एक आदमी अगर सत्य के लिए निकले हैं तो असत्य वाले तो खड़े हो जाएंगे। ये तो एक आम बात है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। सिर्फ ये है भगवान का लीला है। वो भगवान हमेशा जताते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब मानवता उसमें से अपना लीला देख के, एक जैसे एक मूवी चल रहे हैं, उसमें मूवी के अंदर देख के वो अपने अंदर में परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे एक मिसाल, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बन के चल रही हूँ मैं। कौन कौन सी जेलों में आपने यात्राएं की अभी क्या मैसेज दिया आपने कैदियों को? मैसेज के अलावा पब्लिक के लिए मैसेज ये है, इंसानियत और प्यार को कैसे निभाना चाहिए। ये देखिए, इतने सेल्फलेस होना, अनकंडीशनल होना, ये पहले एक पैगाम। और जेलों के अंदर हमने ये कैदियों को ये समझाया कि हिम्मत नहीं हारना है, भूल जाना चाहिए कि उन्होंने कोई बहुत बुरी कर्म किया है। वो इसलिए क्योंकि जो आप याद करते हैं वही रहेंगे आपके साथ, उसमें आप बंधन और बंदिश में रहेंगे। आपको सिर्फ ये
याद करना है, उनको याद करना है और मांगना है कि मेरे अंदर मैं शुद्ध होना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी अच्छा होना चाहता हूँ और मैं ऐसे कर्म, बुरे कर्म से दूर रहना चाहती हूँ। सडनली आपके परिवर्तन हो जाएगा। ये पैगाम मैंने उनको दिया है इंसानियत बढ़ाने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि जेल में सारे अपराधी ही होते हैं? जी नहीं, मैं समझती हूँ कि ज्यादा अपराधी बाहर है और जो अंदर है वो बहुत कम लोग हैं और कई लोग इनोसेंट भी है अंदर हैं। मैं जानती हूँ इस बात को क्योंकि इतनी करप्शन बढ़ गए हमारे देश में और पूरी दुनिया में कि मतलब लोग अपनी अपनी पाप को संभालने के लिए बहुत इनोसेंट लोगों को भी शामिल कर देते हैं जेल के अंदर। तो कोई बात नहीं, ये भी एक लीला है, ये भी एक लीला है। कितनी 25वीं जेल थी इंदौर आपकी? इसके पहले कहाँ गई आप? पहले मैंने आर्थर जेल में बॉम्बे में, जितने जेल्स है बॉम्बे में, कल्याण में, थाने में और आर्थर जेल सब किया मैंने बॉम्बे में, नैनी जेल इलाहाबाद में और आपके पुणे में येरवड़ा जेल, लखनऊ दोनों जेल, बनारस दोनों जेल। और मैं एक बात बताऊं, बनारस में हमारी बहुत स्वागत होती है अभी, बहुत प्यार है मुझसे अभी, क्योंकि पहले तो लोग विरोध करते हैं लेकिन वो देखते हैं कि ये प्रेम का पैगाम और प्रेम का भाव से निभाती हैं और तभी बाद में भगवान भी स्वयं उन लोगों को मजबूर करते हैं कि वो प्यार करें। संगीत तो खुद ही भगवान की इबादत है, संगीत में जुड़े रहना अपने आप भगवान की इबादत है। तो संगीत छोड़कर फिर राम राम जपना या शिव की लीला जपना, ये क्या बुद्धिमत्ता हुई? राम नाम जपना, शिव की लीला जपना एक अलग बात है क्योंकि उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से आप जुड़ रहे हैं अपने आप को, अपने हृदय से उनके हृदय से जुड़ रहे हैं और वो शुद्ध है तो आप अपने आप शुद्ध हो जाएंगे अगर आप राम राम का नाम लेकिन सच्चाई से। मैंने देखा है बहुत लोग राम राम शिव शिव करते हैं लेकिन अशांति फैलाते हैं और भगवान के नाम बदनाम कर देते हैं और ये भी हर मजहब में हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मैं कैसा मेरा विचार और मेरा निभाना उनका तरीका जो मैंने सीखा भगवान से, वो किस तरह से हम निभा रहे और वो किस तरह से निभा रहे, ये फर्क देखना चाहिए मानवता को और तब उनको मालूम पड़ेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब आपका लक्ष्य क्या है, क्या करने जा रही हैं? मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं भगवान का बंदी हूँ और जो वो करवाना चाहते हैं मुझसे वो मुझसे हो ही रहे हैं। मतलब जो हो रहा है मैं कोई प्लानिंग नहीं करती हूँ। जैसे यहाँ पर आई हूँ, मैं उज्जैन में गई थी महाकाल में और वहाँ पर मैंने संकल्प लिया विश्व शांति के लिए 1.25 लाख जप अभी मैंने 3-4 दिन में स्टार्ट किया है। वो क्यों कर रही हूँ मैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? जो राम राम कर रहे हैं और कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कर रहे हैं, जो शिव शिव कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ? ये मैं सवाल सब पब्लिक से पूछना चाहती हूँ, क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे जैसे क्यों नहीं कर रहे हैं? फर्क ये है कि हम कर रहे हैं क्योंकि भगवान का हुक्म है, हमारा लॉ लग चुके हैं भगवान से और ये बात दिखाई देगा साफ अब। और भगवान को मानती हैं? हम सत्य को मानते हैं भगवान। तो जो कुछ हो रहा है भगवान के ही आदेश पर हो रहा है? जो हो रहा है मानवता को दिया गया है एक फ्री विल का थोड़ा परसेंटेज का फ्री विल। मानवता ने अपनी फ्री विल को बहुत अब्यूज किया है, बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया, सिर्फ अपनी लालच, अपनी 5 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो किया है। और इसीलिए समय इतना महाकलयुग से घोर कलयुग अभी आ चुके हैं और हम लोग सत्युग की तरफ अभी जा रहे हैं और सत्युग को लाने के लिए ऐसे व्यक्तियां चाहिए जो अभी सब कुछ त्याग करके सत्य का रास्ता को अपना के एक मिसाल बनकर लोगों को एक साथ में इकट्ठे को महान बनाना है। एक व्यक्ति के हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि हम महान बने, ये बात नहीं है। बात यह है कि अगर हम महान बन सकते हैं तो आम आदमी महान बनना चाहिए, ये ना बन सकते नहीं, बनना चाहिए, ये मेरा विचार है। महानता की क्या परिभाषा? महानता का ये परिभाषा है, हिंदुस्तान में मैंने ये सीखा है कि महानता एक्चुअली महानता कोई चीज नहीं है। आप सच्चे दिल से अगर इंसानियत को जताते हैं और अपनी जो आत्म साक्षात्कार करते हैं, वो ही असली चीज है इंसान के। आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया? आप
देखेंगे मेरे कर्म, आपको पता चलेगा मेरे कर्म से कि मैं साक्षात्कार हूं। मैं क्या बोलूं आपको, जो लोग आत्म साक्षात्कार नहीं किया है उनका कर्म देखिए, वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, वो पैसा का इतना जमा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये मैं बताना चाहती हूं, और ये बात स्पर्श होना चाहिए अब किसी हालत में भी। पार्वती जी, 90% लोग तो बेचारे ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, ईमानदारी से गलत आदमी को, गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। गलत लोगों को, हाँ बिल्कुल, बेशक। अगर अन्ना हजारे को फॉलो कर रहे हैं तो गलत आदमी। अन्ना हजारे तो कोई गुरु, कोई महात्मा नहीं है, मतलब अपने आप को एक गुरु को नहीं बोल रहे कि हम भगवान हैं, ये नहीं बोल रहे, लेकिन है वो अच्छा सोच का आदमी है उन्होंने। लेकिन एक चीज मैं समझती हूँ, अपने आध्यात्मिक मन से मैं कह रही हूँ ये बात, अन्ना हजारे जी को एक कहना चाहती हूँ, और रामदेव महाराज जी को, कि भाई साहब, आप अगर शुद्ध होती तो आप उंगली नहीं उठाते किसी के ऊपर। आप एक सरकार को पिन पॉइंट करके पॉलिटिक्स अपने 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 काम में नहीं जोड़ लेते हैं। आप एक, जितने लोग, आप लाखों लोगों को जमा किया, उस लाखों लोगों को इकट्ठे अगर करके महामृत्युंजय जप कराते या ओम नमः शिवाय करते तो पूरे हिंदुस्तान में बहुत सफाई हो जाती है, मन की सफाई हो जाती है। वो सरकार क्या, सारे सरकार, बीजेपी हो या दूसरे कोई भी सरकार हो और कांग्रेस हो, सारे के सारे एकदम अच्छे हो जाते हैं। आपको फिर लोकपाल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा पॉलिटिक्स तो फिल्मी दुनिया में है, जहां एक हीरो दूसरे हीरो की सीन कटवाने के लिए संघर्ष करता है, एक म्यूजिक डायरेक्टर दूसरे का म्यूजिक चुरा लेता है। महाकलयुग, महाकलयुग। अच्छा, आप साधु हो गई या साध्वी हो गई? महाकलयुग, हाँ, महाकलयुग में सतयुग आएगा। आपको महाराज भी बोलते हैं कुछ लोग, पार्वती महाराज मुझे ठीक है, मेरी पैदाइश ऐसा है, एक अच्छी हिंदू खानदान के है अभी, और मेरी जो मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ, मेरी माँ जो है वो कोई आम हिंदू नहीं थी। वो ऐसे हिंदू थे कि उन्होंने इंसानियत मुझे सिखाया बचपन में। 9 साल की उम्र में वो मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन जो इतना पावरफुल मुझे शिक्षा दिया है कि एकता, इंसानियत, प्यार, और वो भी कौन सी देश में? ट्रिनिडाड के देश में। और हमारे धर्म, हिंदू धर्म अभी तक वहां मजबूती से चल रहे हैं, और एकता वहां पर हम मानते हैं। राही मासूम रजा साहब आपके ससुर थे जी, उनसे क्या सीखा आपने? उनसे भी वही सीखा, इंसानियत, प्यार, मोहब्बत। वो एकदम प्रोग्रेसिव और इंटेलिजेंट इंडियन थे। वो पहले इंडियन थे, उसके बाद मुसलमान थे। यहाँ पर तो मजहब पहले रखते हैं, उसके बाद नेशनैलिटी बोलते हैं। आपके नाम में पार्वती खान है तो लोग विरोध करते हैं, कहीं कि खान के साथ पार्वती माता के साथ खान कहाँ लग गई? हाँ जी, ये तो अक्सर होते हैं, लेकिन मैं कोई भी चीज नहीं बुरा मानती हूँ। मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, मैं इन चीजों को बुरा इसलिए नहीं मानती हूँ कि मैं समझती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना ताकत दिया कि मैं खड़ी हो जाऊं इस चीज, और अच्छी तरह से इसका जवाब दे, परफेक्ट जवाब दे, ताकि उनका लीला अच्छी तरह से रचाए। आप किस जाप में आपके पति नदीम खान साहब, आपके बेटे साहबजादे जो अब युवा हो गए हैं, वो इत्तेफाक रखते हैं आपसे, या वो कहते हैं कि हम जाप वाप में कोई यकीन नहीं करते? देखिए, आप समझ लीजिएगा, ये जब आप इंडिविजुअल तरीके से भगवान से लौ लगते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे परिवार हो गए हैं। उनसे फर्क तो हो गए, उनके वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन में है कि नहीं। उन्होंने संकल्प नहीं लिया, हमने लिया है, लेकिन हमारे लेने से नहीं होता कि ये कहाँ संकल्प कर रही हैं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। अरे वो तो है, अभी जब हम पॉप, इतने बड़े पॉप स्टार रही और हमारी जिंदगी इतने शानदार तरीके से दुनिया भर के विश्व में ट्रैवल फ्लाई कर रही हैं, यहाँ पर 5 स्टार लाइफ जी रहे हैं, इतने अमीरी में, इतने शोहरत में, और सडनली आप सफेद कपड़ा पहन के माला पकड़ लिया तो लोग तो परेशान होंगे, है कि नहीं? पर ये तो बड़ा अभिनय का क्षेत्र है, माला पकड़ना। हाँ। आधे साधु संत तो अभिनय के लिए माला पकड़ते हैं। अभिनय यानी एक्टिंग के लिए। तो इसीलिए ना हमने पब्लिक में ज्यादा माला को पकड़े नहीं। मैं अपने घर के अंदर एकांत में किया है साधना, और सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग के लिए मैं बाहर आई हूँ। वरना तो मैं 14 साल में, आपने कभी सुना नहीं, सब भूल गए मुझे, सब भूल गए पार्वती खान को, इसीलिए क्योंकि दिखाई नहीं देती हैं, जैसे आपने कहा। और ये अच्छी बात आपने उठाया, क्योंकि दिखाई नहीं दिया, हमने एक्टिंग, अभिनय नहीं किया है। बात आपका जवाब मिल गया। मतलब आपने एक्टिंग नहीं किया? बिल्कुल। अच्छा, आप
फिल्मों में काम वाम करना छोड़ दिया आपने पूरी तरह? बिल्कुल, हमने कम से कम हमारे तपस के समय में हमने छोड़ दिया। ये जरूरी था, क्योंकि आप अगर आपका दिल एकदम धार की तरह साफ नहीं है, एक लक्ष्य पर आप सत्य को अगर मान रहे हैं और आप सत्य के साथ असत्य लाना है, जोड़ना है, ये नहीं, ये कामयाबी के साथ नहीं होगा। तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी है। ये इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जो फालतू गुरु अभी पकड़ रहे हैं ना, पूरी दुनिया हमारे देश को गुमराह कर रहे हैं, वो असत्य गुरु जो है, देश को, पूरी दुनिया को कर रहे हैं, पूरी हाँ, दुनिया में भारतीय गुरु वो इतने असत्य है कि मतलब वो सच्चाई की बात करते हैं लेकिन असत्य जिंदगी जी रहे हैं अपने प्राइवेट लाइफ में, और प्रवचन देते हैं, गीता पाठ बताते हैं, ये बताते हैं, शिव स्तुति बताते हैं। अरे पहले आप बताए कि आप क्या है। तो सत्य की राह दो लाइन में अगर समझना हो एक आम आदमी की भाषा में, वो क्या करे? सत्य ये है कि आप जो बोलते हैं आप इसको निभाते हैं, जो आप बोलते हैं किसी को दुख नहीं पहुंचाए। सत्य ये है कि आप और हम एक है, ये जानना, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल, ये माइंड तरीके से नहीं जानना, ये आत्म से जानना। ये जानने के बाद फिर आप कभी हिंसा नहीं करेंगे किसी के ऊपर। आप समझेंगे कि कर्म का खेल क्या है और क्यों झगड़ा फसाद हो रहा है। आप नफरत नहीं पैदा करेंगे सत्य में, आप प्यार बांटेंगे, आप कितने भी जुल्म सहेंगे, लेकिन आप सत्य के साथ कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे और आप सिर्फ प्यार देंगे। राजीव गांधी के चुनाव अभियान में भी आप साथ में थी, उनके लिए भी आपने काम किया था। भी आपकी राजनीतिक विचारधारा है? अरे मैं राजीव गांधी जी को बहुत प्यार करती थी और मैं उनको मानती थी कि ये एक बहुत अच्छी विजन अभी भारत देश के लिए, एक यूथफुल प्राइम मिनिस्टर, मतलब हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी। और हम लोग भी हमारे पॉप जो करियर जो शुरू हो गया, मतलब इंडिया में पायनियरिंग जो पॉप म्यूजिक है, राजीव गांधी जी की वजह से, ये कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी राजीव गांधी जी की वजह से हुआ है। और राहुल गांधी जी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी जी के बारे में मेरे पास समय नहीं था, मैं तपस में हूँ इतने साल में, मैं किसी के बारे में अभी थोड़ी सोचती हूँ मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा। लेकिन मैं अन्ना हजारे जी को ये कहना चाहती हूँ, प्लीज मिसगाइड मत कीजिएगा कि लोकपाल बिल कभी आदमी को साफ नहीं कर सकते हैं। लोकपाल बिल कभी नहीं कर सकते हैं आदमी का साफ। हम बाहर आके आपके जितने लाखों लोग हैं उनको इकट्ठे करके सत्य को बताना है, सत्य की तैयारी करना है, क्योंकि अब 2012 में बहुत हमारे पूरी दुनिया में तकलीफ होने वाले हैं और इसकी तैयारी में हम आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए सत्य के लिए, क्योंकि सच्चाई पूरी हिंदुस्तान पहले कर्म भूमि थे, अब भोग भूमि हो चुके हैं। अभी हमको सत्य भूमि में वापस लाना है और आप सिर्फ लोगों को उकसा रहे हैं एक गवर्नमेंट के खिलाफ, ये गलत बात है। आप नेगेटिव वाइब्रेशन मत पैदा कीजिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। पॉजिटिव वाइब्रेशन, प्यार का वाइब्रेशन बढ़ा दो, देखो सब के सब साफ हो जाएंगे। पार्वती जी, आप हमारे स्टूडियो पधारी, हमसे बातचीत की, अपनी विचारधारा से लोगों को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।